में बड़ा शुभ पावन कथा का प्रसंग चल रहा है। तो आज हमारे मध्य में ऐसे तो आदरणीय किसी जावा जी का नंबर है, लेकिन इनके अनुरोध पर ये तो हमारा बड़प्पन है जो जावा जी नंबर दे देते हैं। तो आज हमारे मध्य में आदरणीय परम संत आदरणीय कृष्ण कुमार जी, मेरे गुरु जी हैं। कृष्ण कुमार जी से प्रार्थना है कि वे आज कथा के बाहर रखकर हम सबको आदरणीय केसी जी। इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना। आप सभी से प्रार्थना है, प्रातः काल की वेला है, प्रभु का गुणगान है और जयकारा में सभी मिलकर साथ देंगे। जयकारा वीर बजरंगी। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। ये हमारी परिपाटी है पीएनजी की। कोई विशिष्ट वक्ता अगर कभी कभी आ जाता है तो उनका मान सम्मान करते हुए, आदर मान करते हुए, हमारा धर्म है कि हम उनको पहले प्रेफरेंस दें। जैसे मेहमान आ जाते हैं घर में तो उनको भी आदर मान दिया जाता है। तो श्री कृष्ण कुमार जी कोई साधारण वक्ताओं में नहीं आते, पूरी गाड़ी के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में इनकी गणना होती है। और मेरे तो ये गुरुजी भी हैं, इसलिए मैं इनको विशेष अनुरोध पे लेके आया हूँ। और हम सबका भाग्य है कि ये सुंदर कथा का हमें जो आज आशीर्वाद देंगे सभी ग्रहण करें। बोलिए राजा रामचंद्र। ये हमारे जो प्रधान जी हैं, ये इनकी व्यवस्था है। ये व्यवस्था और चुलकाने वालों की नहीं है, याद रख लें। ये व्यवस्था जो है नरेला वालों की है। जब गाड़ी का प्रारंभ हुआ था तब भी नरेला वालों ने शुरू करी थी। ये बाहर वाले आतंकवादी आगे ठीक नहीं है ये। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। मुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। सिया पर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिये राम मैं सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी। कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी। घटाही बढ़ाही बिरहन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संदहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी,
गुरु पही चले निशा बड़ी जानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत भगवान राम और मां जानकी के मिलन का बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और सौभाग्य से 17 दिसंबर को भगवान राम और मां जानकी के विवाह उत्सव का दिन भी था। और हमारे जीवन के अंदर भी राम और जानकी का मिलन हो जाए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम और मां जानकी ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाए, तभी इन प्रसंगों की सार्थकता है। मां जानकी को सुंदर आशीर्वाद मां गौरा के माध्यम से प्राप्त हुआ, और इधर विश्वामित्र जी के माध्यम से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को सुंदर आशीर्वाद मिला। संत महात्माओं के अनुसार आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत कब होता है? अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, अब देखिए, मांग करके आशीर्वाद नहीं लिया जाता। आशीर्वाद तो एक स्वतः हमारे मन के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, स्वतः ही जब हम किसी के कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मुख से उस जीवात्मा के प्रति, उस जीव के प्रति एक सुंदर आशीर्वचन जो निकलते हैं, फिर वो फलीभूत हो जाता है। संत महात्माओं के अनुसार किसी संत ने अगर कोई पूजा की हो और पूजा करने के तुरंत बाद उसके चरणों में मस्तक नवाया जाए, उसके चरणों में प्रणाम किया जाए, और उसके मुख से जो भी आशीर्वचन निकलेंगे वो जरूर सत्य होंगे। और इस बात का प्रमाण महाभारत के युद्ध में भी मिलता है, जिसमें पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों में से एक पांडव का वध कर दूंगा। भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी, और भगवान कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए। अर्जुन तो सो रहे थे ना, अर्जुन को जगाया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है और तुम सो रहे हो। और अर्जुन ने कहा, मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि तुम जाग रहे हो। और जीवन के अंदर जो अपना सर्वस्व परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, तो फिर परमात्मा चिंता करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना, करहूं सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अब देखिए, अर्जुन को कोई चिंता नहीं है, भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी। और संत महात्मा कहते हैं, आधी रात के समय द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चल। द्रौपदी ने पूछा, कन्हैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले, अभी थोड़ी देर में ना ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है, क्योंकि संत महात्माओं के अनुसार जो 3 से 4 बजे का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और पितामह भीष्म का एक नियम था कि उस समय वो ब्रह्म आराधना करते थे, और कृष्ण को पता था कि उस समय अगर संध्या करने के पश्चात, त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जो इनके मुख से आशीर्वचन निकलेगा ना, वो असत्य नहीं हो सकता। और द्रौपदी को जाकर के जब दंडवत प्रणाम कराया, तो अनायास ही ब्रह्म मुहूर्त का समय था वो, और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने पूछा, पितामह आपने तो युद्ध में
मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। और पितामह भीष्म को कहना पड़ा, पुत्री मेरा जो आशीर्वचन है ना वो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा बेशक ही झूठी हो जाए, लेकिन जो आशीर्वचन होता है वो जरूर सत्य होता है। और यहाँ पर विश्वामित्र जी ने पूजा करने के बाद, अब देखिए राम ने तो पहले ही बता दिया, पहले आशीर्वाद नहीं दिया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गुरुदेव ने सुन लिया राम की बात को कि राम कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य पहले करना चाहिए था गुरुदेव ने वही किया। गुरुदेव ने क्या किया? सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, और पुण्य आशीष दोई भैयन दीनी। पहला प्राथमिकता जो है वो पूजा को दी, जैसे माँ भगवती जानकी ने भी पूजा की ने अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और यहाँ पर भी पूजा की है, और पूजा करने के पश्चात फिर आशीर्वाद दिया है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अब देखिए राम और जानकी के ये प्रेम का जो वर्णन है ना, ये इतना आसान नहीं है इनका वर्णन करना, क्योंकि ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये तो अलौकिक प्रेम है। भगवान ने जो सीता जी की सुंदरता को देख करके ये बात कही ना कि जासु विलोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। राम लौकिक नहीं है, राम तो अलौकिक है ना, जिनकी सुंदरता के आगे विदेह राज जनक भी ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर इतनी सुंदरता किसमें कैसे हो सकती है किसी जीव में, और फिर विचार करते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में दूसरे में समर्थ नहीं है जो इतनी शोभा को ग्रहण कर सके। और महाराज जनक अनुमान लगाते हैं कि ये ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म और शक्ति के ये प्रेम की गाथा हम जैसे संसारिक जीव कर ही नहीं सकते। भगवान ने कहा जानकी मेरे और तुम्हारे प्रेम को कोई नहीं जानता, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा, पर सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। जैसे राम और भरत के प्रेम को तो राम जानते हैं, लेकिन ये जो राम और जानकी का प्रेम है ना, ये केवल राम जी का मन जानता है। और वो राम जी का मन भी राम जी के पास नहीं है, बल्कि सीता जी के पास है। और सीता जी का जो मन है वो राम जी के पास है। अब सीता जी चाहती है कि मुझे राम जी मिले, और इधर राम जी चाहते हैं कि मुझे सीता जी मिले। और यहाँ पर देखिए अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। राम जी ने ये नहीं कहा कि हे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरा विवाह सीता जी से हो जाए, क्योंकि राम तो जानते हैं कि सीता मुझे ही मिलेगी। लेकिन यह मर्यादा के लिए गुरु विश्वामित्र जी ने भी केवल इतना ही कहा है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। और दूसरी ओर माँ गौरा ने भी, सीता जी ने ये नहीं कहा कि मुझे राम मिले, मोर मनोरथ जाना उन्हीं के, बसहु सदा और पुर सब ही के। लज्जा स्त्रियों का आभूषण होना चाहिए, स्त्री लज्जा के अंदर रहे। सीता जी ने वहां पर लज्जा का परित्याग नहीं किया है, माँ के सामने प्रार्थना की है कि मोर मनोरथ जानो नीके। क्यों? क्योंकि बसाऊं सदा और पुर सब ही के।
लेकिन माँ से रहा नहीं गया। अब माँ जानती है कि ये मुझे राम को मांग रही है, ये चाहती है कि मुझे राम मिले, लेकिन अपने मुंह से राम का नाम कह नहीं पा रही। लेकिन माँ से रहा नहीं गया ना, क्योंकि राम का नाम तो इतना पावन है ना, प्रत्येक जीव चाहता है कि राम के नाम का गुणगान हो। तो माँ ने आशीर्वाद दिया, पुत्री यद्यपि तू मुझसे कह नहीं पा रही कि तुझे राम चाहिए, लेकिन मैं तो जानती हूं ना। और पहले तो आशीर्वाद दे दिया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ठीक है पुत्री, जो भी तुम्हारी मनोकामना है ना, तुम बता नहीं रही कि तुम्हें राम चाहिए, लेकिन मैं जान गई हूँ तुम्हें राम चाहिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन फिर माँ से रहा नहीं गया। हम संसार के लोगों को बताने के लिए किस कली काल के अंदर जितना हो सके ना, केवल राम के नाम का गुणगान कीजिए। इस कलयुग के अंदर हम और कुछ कर भी नहीं सकते। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। माँ से रहा नहीं गया और माँ को कहना पड़ा, मन जाहि राचे हो मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल भाम अंग भड़कन लगे। माँ ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है कि पुत्री, तुम्हारे प्रेम को ना राम जानते हैं, ये मत समझ लेना कि राम नहीं जानते। और वास्तव में ये जो बात है ना, ये बड़ी गूढ़ बात होती है। जीव और परमात्मा के प्रेम को परमात्मा जानते हैं, लेकिन हम अपने उस प्रेम को प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं। कभी भी जीव और परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो तो एक गूढ़ प्रेम है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरे और मोहन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने, लेकिन कई बार हमारे मन के अंदर ये बात भी आ जाती है कि मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, क्या भगवान भी हमसे प्रेम करते होंगे? क्योंकि कई बार मन के अंदर संशय उत्पन्न हो जाता है, तो फिर बात बनती नहीं है। क्योंकि प्रेम जो है ना, वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा प्रेम नहीं होता। प्रेम दोनों तरफों से, जो सच्चा प्रेम होता है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करता है, क्योंकि जा पर सत्य स्नेहु, तो सोते ही मिलही न कछु संदेह। हम संसार के लोगों को बताने के लिए माँ गौरा ने ये कहा कि पुत्री चिंता मत करो, स्नेह जानत रावरो, वो आपके स्नेह को जानता है। इसलिए अगर राम को पाना चाहती हो ना, तो जितना हो सके राम के नाम का स्मरण करो। जितना जीव राम के नाम का स्मरण करेगा ना, भगवान भी जीव को उतना ही स्मरण करेंगे। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। तुम चिंता करो उसकी, तो वो चिंतन करे तुम्हारा। पर हम जीव इस ओर खरे नहीं उतर पाते, हम भगवान को याद ही नहीं करते। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम सीता जी के बारे में सोच रहे हैं और उधर सीता जी राम जी का निरंतर चिंतन कर रही हैं। सामने चंद्रमा दिखाई दिया। अब चंद्रमा को देखने के पश्चात भी राम जी की जो दृष्टि है ना, वो सीता जी की ओर लगी हुई है, क्योंकि एक अलौकिक प्रेम है। जहाँ अपने प्रियतम का जो दीदार है ना, वो हर जगह उसको दिखाई दे। गोस्वामी जी महाराज ने जब ये चौपाई लिखी ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, कराहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हर प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करना
क्या इतना आसान बात है? बड़ा कठिन बात है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, वो तो हर जगह भगवान का दर्शन कर लेते हैं। ये प्रेमियों की बातें हैं। और आज भगवान राम भी सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए आज लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। और अपने प्रेम की जो बातें हैं ना, वैसे किसी से नहीं करनी चाहिए। और आज भगवान सीता जी के मुख की जो तुलना है ना, वो चंद्रमा से देने का प्रयास तो करने लगे। फिर भगवान कहने लगे, जन्म सिंधु पन पुनि बंधु विष और दिन मलिन सकलंक। आप सब लोग जानते हैं समुद्र मंथन हुआ, और उस समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति भी हुई और विष की भी उत्पत्ति हुई। और इस समय भगवान कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा से मैं सीता जी के मुख की तुलना देता हूँ, तो इसका जो जन्म है ना, वो तो खारे समुद्र से हुआ है। और फिर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई भी है। और दिन में ये मलिन हो जाता है, लेकिन सीता जी के मुख की बराबरी जो है ना, वो ये चंद्रमा भी नहीं कर सकता। अब हमारा जन्म कहाँ होता है, किस कुल के अंदर होता है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। भरत जैसा संत भी सोचता है ना, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विधिशन कछु न बसाई। यह कहने का भी प्राय है कि भगवान आज उस चंद्रमा की तुलना भी सीता जी से नहीं कर पा रहे। और भगवान कहने लगे, घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई कृसही राहु निज संधाई पाई। ग्रहण भी लगता है ना इसको, तो चंद्र ग्रहण आता है, आप सब लोग जानते हैं, पूर्णमासी के दिन। लेकिन सीता जी तो सबको आनंद प्रदान करने वाली हैं। आज भगवान मानो सीता जी के उस प्रेम का इजहार कर रहे हैं कि जानो जनक सुता है ये, लेकिन वास्तव में कौन है? जनक सुता जग जननी जान की, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुमति को प्रदान करने वाली है, और हमारे जीवन के अंदर जो कुमति है ना, उसका निवारण करने वाली है। और फिर माँ की कृपा से ही तो जगत पिता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर माँ की अनुग्रह ना हो, माँ की कृपा ना हो, तो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आज मानो भगवान इन प्रसंगों के माध्यम से भी संपूर्ण जीव के धरातल को माँ की ओर अग्रसर होने के लिए कह रहे हैं कि माँ की वंदना करो अगर मुझे पाना है तो। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वैदेही मुख पटतर दीने कोई दोष बड़े अनुचित कीने। सीता जी के मुख की जो शोभा है वो यहाँ किसी से भी नहीं दी जा सकती। थोड़ी देर पहले जिस समय पुष्प वाटिका के अंदर माँ जानकी का पदार्पण हुआ था ना, तो उस समय भी भगवान राम ने ये कहा था कि सुंदरता को सुंदर करही और दीप शिखा जनुग्रह बरही। मानस में जैसा मैंने संतों से सुना है 27 नारी पात्रों का वर्णन है इस रामचरितमानस में, लेकिन सबसे जो सुंदर है ना वो केवल 3 को ही माना गया। मंदोदरी सुंदर है, और गोस्वामी जी महाराज पक्षपात नहीं करते। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी का जिसमें परिचय देने लगे ना, तो बाबा तुलसी कहते ये परम सुंदरी है। अब देखिए हमारे अंग्रेजी के अंदर 3 कैटेगरी होती है ना, गुड, बेटर और बेस्ट। लेकिन बाबा ने जब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मंदोदरी के नाम को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि ये मंदोदरी कम सुंदर मत समझना, इसकी सुंदरता भी परम सुंदरी नारी ललामा। बाबा से पूछा गया कि क्या मंदोदरी से और कोई सुंदर आपको दिखाई नहीं दिया? बाबा कहते अभी सुनो तो सही ना, मंदोदरी परम सुंदर है, इसमें कोई संशय नहीं। और आगे चल करके जैसे पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग आया, तो वहां
यहाँ पर बाबा तुलसी कहते सुंदरता मर्याद भवानी। पार्वती जी भी बड़ी सुंदर हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो सुंदरता की सीमा है। हमारी जो बुद्धि है ना, वो एक सीमा तक जाके वापस लौट आती है। इसलिए पार्वती जी की सुंदरता का भी वर्णन करना बड़ा कठिन है। पार्वती जी सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता मर्यादा भवानी। अब सुंदरता तो हो, जीवन के अंदर मर्यादा ही ना हो तो ऐसी सुंदरता किस काम की। और हमारी बुद्धि तो एक सीमा तक ही जा सकती है ना। इसलिए जब पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करने लगे तो बाबा तुलसी कहते कि मैं पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, ये तो मानव परम सुंदरी से भी ऊपर है। लेकिन जिस समय सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने लगे, बोले सीता जी तो सुंदरता कहूं सुंदर करही, ये तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता जी परम सुंदर हैं। अब किसी ने पूछा कि राम जी सुंदर हैं या सीता जी सुंदर हैं। अब बाबा कहने लगे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब मिथिला के संत तो ये कहते हैं कि किशोरी जी बड़ी सुंदर हैं, लेकिन अयोध्या के जो संत है ना, वो कहते हैं नहीं राम जी बड़े सुंदर हैं, क्योंकि अपनी चीज को कोई भी कम नहीं मानता। मिथिला के संत कहते हैं नहीं किशोरी जी बड़ी सुंदर हैं, और अयोध्या के संत कहते हैं नहीं हमारे राम बड़े सुंदर हैं। और वास्तव में इन चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राम जी परम सुंदर हैं, ऐसे सीता जी भी परम सुंदर हैं। और हम संसारिक जीव तो केवल उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी सुंदर झांकी है, बड़ी मनोहर झांकी है। आइए एक दो बार गाएं। कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी, कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी। बड़ी मनोहर झांकी है, बड़ी मनोहर झांकी है, अपने कृपा निधान की। कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी, कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी। बड़ी मनोहर झांकी है, बड़ी मनोहर झांकी है, अपने कृपा निधान की। कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी, कितने सुंदर राम जी कितनी माता जानकी। तो आज भगवान राम भी सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। भगवान राम चंद्रमा के बहाने, जैसे हम लोग कहते हैं ना सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, आज राम जी भी सीता जी के उस सुंदरता का वर्णन करते हुए गुरु जी के पास जा रहे हैं। और गुरु जी के पास जाने के पश्चात, क्योंकि शिष्य क्या करता है, बारंबार गुरु के चरणों की वंदना करता है। और यहाँ पर भगवान राम ने भी कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, मुनि के चरण कमलों के अंदर प्रणाम करके आयुष पाई कीन विश्रामा। गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आयुष मांग करही पुर काजा, तो देख चरित हर्षहि मन राजा। भगवान राम भी संसार के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए इस ओर संकेत करते हैं कि कुछ भी कार्य करो ना, माता पिता और गुरुजनों से आज्ञा मांग करके कीजिए। और यहाँ पर भी आयुष पाई कीन विश्रामा, गुरुदेव की आज्ञा पा करके विश्राम करने जा रहे हैं, जो सारे संसार को विश्राम देता है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर ते त्रय लोक सुपासी, और सो सुख धाम राम यस नामा, अखिले लोक दायक विश्रामा। जो सारे संसार को, अरे राम का नाम से ही तो आराम मिलता है।
अगर जीवन के अंदर राम नहीं तो आराम कहाँ। और विश्राम चाहिए, सुख चाहिए तो शरण तो राम की लेनी पड़ेगी ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आयुष पाई, आज्ञा मिली है गुरुदेव की, क्योंकि मेरे राम तो जो भी कार्य करते हैं ना आयुष मांग करें पुर काजा। और भगवान राम का ये बचपन से नियम रहा, कोई अब ऐसा कर रहे हो राम ऐसी बात नहीं है। राम की प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। बाल अवस्था में थे तो भी प्रत्येक कार्य गुरु की आज्ञा से करते थे, और आज भी गुरु की आज्ञा को पा करके विश्राम करने जा रहे हैं। ये राम की लीला है। और रात बीतने पर भगवान राम जागे हैं, भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन लीला करने के लिए वो विश्राम भी करते हैं। और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे, हे तात उयाहू अरण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। सूर्य देव को उदय हुआ देख करके आज भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ है, अर्थात सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर भाग जाता है। और लक्ष्मण जी महाराज जो कि रघुपति कीर्ति विमल पताका, और दंड समान भयाहु जस जाका। लक्ष्मण की भक्ति भी धन्य है, लक्ष्मण की भक्ति को भी बार बार प्रणाम करना चाहिए। आज उस सूर्य उदय होने के पश्चात बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु सूर्य उदय होने से तारा गणों का जो प्रकाश है ना वो फीका पड़ जाता है, और कुमुदनी जो है ना वो सकुचा जाती है। और इस स्वयंवर के अंदर नाना प्रकार के राजा आए तो हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनको आपका आना सुना है तो वो सब बलहीन हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पर मेरे राम का पदार्पण होता है वहाँ निरंतर सुखी सुख होता है, क्योंकि राम सबको बल प्रदान करने वाले हैं, राम सबको सुख देने वाले हैं। और राम के समान इस संसार के अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। और हमारे लक्ष्मण जी का जो अवतरण हुआ है ना वो भगवान की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने के लिए हुआ है। और आगे चल करके आप देखेंगे जब जनक जी ये कहेंगे ना कि इस भूमंडल के ऊपर लगता है कोई भी वीर नहीं रहा, तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज तक उसी क्षण खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कहीं जनक जैसा अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी के रहते हुए आपने ये बात कैसे कह दी कि पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो चुकी है। जब तक मेरे राम बैठे हैं इस संसार के अंदर, रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं, आपको ये बात कहना शोभा नहीं देता। और किस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी ने भी आज भगवान के सामने इस बात का विवेचन किया है कि प्रभु आपका आना सुन करके सब राजा जो हैं बलहीन हो गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि धनुष को केवल आप ही तोड़ पाओगे और दूसरा कोई तोड़ ही नहीं सकता। और किस प्रकार से आगे भगवान राम शिव जी के धनुष का भंजन करेंगे और राम और जानकी का सुंदर विवाह होगा। और हमारे जीवन के अंदर भी ये जो विवाह है ज्ञान और भक्ति का जो मिलन है ये हमारे जीवन के अंदर हो, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हैं। 20 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने प्रभु के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे। आइए इन वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव रखे और हम ही सभी के ऊपर कृपा की। वर्मा जी के चरणों में प्रार्थना है, जब भी पीएनजी में आए तो इसी डिब्बे में आए, ऐसी वर्मा जी के चरणों में प्रार्थना है। आइए सभी मिलकर के श्री हरि जी की आरती करते हैं, सभी सहयोग। हरिओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरि।
माँ तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, ऐसे आऊं शरण में, तुमको मैं तुमरी। हरि ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरि। जय जगदीश हरि। स्वामी जय रघुनाथ हरि, स्वामी जय जय भोलानाथ हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब कंचोरी वाला दूर करी। हरि ओम जय जगदीश हरि। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजानकी, करो सदा कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया। जय करा वीर बजरंगी, जय करा माँ शेरावाली का। जो बोले सो अब है, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री गीता ज्ञान, श्री मानस ज्ञान। बोलिए हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।